ओके, तो अभी हम लोग आप सभी के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हमें क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया दिया गया, राइट। यानी कि ये हमारे पास एक कोन है, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया यानी ये हमें दिया गया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, यानी इसका वैल्यू हमें क्या किया गया, दिया गया। एंड हमें इसका और क्या दिया गया है, रेडियस। रेडियस का मतलब होता है ये आर, इसका जो बेस है आर, ये हमें दिया गया है। ओके, और हमें ये स्लैंट हाइट यानी एल का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रेडियस दिया गया है जो हमें इस फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी, यल हमको निकालना है, और इसका टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी हमें क्या किया गया है, दिया गया है। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम, तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एंड हमें यहाँ पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14। ओके, चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कर्व सरफेस एरिया हमें कितना दिया है, 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन हमें इसका रेडियस कितना दिया है, देखिए जरा, रेडियस यानी आर, आर हमें कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लैंट हाइट, slant height that is L. We are going to find out the slant height and हमें इसका परपेंडिकुलर हाइट भी निकालना है। ओके, परपेंडिकुलर हाइट दैट इज एच भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जब यल आ जाएगा, रेडियस हमें दिया गया है, दिस इज आवर परपेंडिकुलर हाइट एच, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एच का भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप सभी इसको समझने का कोशिश करिए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर एल, और ये कर्व सरफेस एरिया हमें दिया गया, कितना दिया गया है, 251.2 इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है, 3.14, एंड आर, आर हमें कितना दिया गया है, 8, इंटू हमें इस एल का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 251.2 अपॉन 3.14 इंटू क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू एल। अब हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। ओके, पहले हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 जा 8, इसको 2 से कट करेंगे, देखिए ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, और हमें क्या करना, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना। अभी भी ध्यान देंगे तो ये डायरेक्ट 4 से भी कट जाएगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बताई है, अगर यूनिट और 10 प्लेस 4 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 4 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो हम इसको डायरेक्ट 4 से भी कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ बचेगा 5, 4 1 जा 4, और यहाँ 1 6 16, 4 4 जा 16, राइट। और डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है, 1 डिजिट के बाद। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास क्या आ गया, ध्यान दीजिए, देयरफॉर L इज इक्वल टू, ऊपर हमें मिलेगा 31.4 अपॉन, नीचे हमें क्या मिलेगा, 3.14। अच्छा, मैथमेटिक्स का एक रूल है, क्या रूल है, अगर आप चाहो तो ये डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो डेसिमल डेसिमल पहले कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, ध्यान दीजिए, ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और इसका डेसिमल 1 डिजिट क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। अब ये डेसिमल अगर आपको हटाना है तो क्या करिए, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 314 इंटू 10, और ये हो जाएगा 3140, और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, दैट मीन्स इसका कुछ मतलब नहीं। अब ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देयरफॉर हमारे पास L इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटी। तो ये हो गया हमारा स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। बहुत इजी कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को रोक रोक के आप समझने की कोशिश करिए। जहां जो स्टेप जो प्रोसीजर नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिख के भेजना, मैं आपको फिर से कोई दूसरा इसी का दूसरा वीडियो बना के और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
अब हमने क्या निकाल दिया, इसका स्लैंट हाइट निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका हाइट। तो इसके लिए हमें मालूम है वी नो दैट, राइट। हमें क्या मालूम है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देयरफॉर एल का वैल्यू हमें कितना दिया है 10, हो जाएगा 10 स्क्वायर। एच हमें क्या करना है, एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड आर हमें कितना दिया गया है 8 स्क्वायर। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, 8 8 जा 64। Therefore 100 minus 64 is equal to h square. Therefore h square is equal to माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 36। Therefore h is equal to square root of 36 और लास्ट फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा h is equal to 6 सेंटीमीटर, राइट। तो लाइक दैट हम क्या करेंगे, h का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आप सबको अच्छा लग रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए कि हाँ, हम इतने आसान तरीके से मैथ्स में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि उन दोस्तों का भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल डीएन सर को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच।